देखो लाइफस्टाइल में खान पान का तरीका, हमारी हैबिट्स, कितने बजे सोना, अच्छे से सोना, क्वालिटी ऑफ स्लीप और हमारा सोचने का तरीका, हम क्या आजकल खेल खेल रहे हैं। पहले बच्चे ओपन ग्राउंड्स में खेलते थे, अब सोशल मीडिया पे गेम्स खेलते हैं। आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टडी हुई तो जैसे हम लोग हार्ट पेशेंट्स को, कार्डियक पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं ना, स्मोकिंग कम, अल्कोहल कम, तेल छोड़िए और रिफाइंड छोड़िए, प्रोसेस फूड छोड़िए, टाइम पे सोइए, एक्सरसाइज करो। देखिए जब आप डॉक्टर पे जाओगे तो डॉक्टर्स भी अब जानते हैं कि लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, तो वो आपको सिर्फ मेडिसिन नहीं, आपको लेबोरेटरी अगर इन्वेस्टिगेशंस भी लिखने को बोलते हैं तो आप देखोगे उसमें हार्मोन्स आपके क्या क्या हिल रहे हैं। दूसरा, आपको लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए बोलेंगे तो डॉक्टर्स। हम अक्सर कहते हैं नींद नहीं आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस बहुत है, अचानक हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है या हमारे हार्मोन्स बिगड़ गए हैं। लेकिन हम उनके रूट कॉज तक नहीं जाते कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, लेट नाइट पार्टीज, जंक फूड खाना, हम पूरा दिन स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, ये भी हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट करते हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें ड्रेन करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में समझेंगे कि एक हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना या लाइफस्टाइल में शिफ्ट करने से हमारी सारी हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है। और ये सिर्फ हम एक नॉर्मल डिस्कशन से नहीं समझेंगे, बल्कि साइकोलॉजिकल, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से समझेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस में हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंसेस कैसे ठीक हो सकते हैं। और इन्हीं सबको हमें समझाने आए हैं सेफ स्पेस बाय डॉक्टर नेहा चक से। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट, जहां हम आज इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के मैम से ही बात करते हैं और जानते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? हाय, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। मैम, जब हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, हम यूजुअली क्या है, हम अपनी हेल्थ को डिनोट करते हैं कि भाई हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, हमारा ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, या फिर हम कहें कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बहुत है। बट लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस नहीं करना चाहते। तो ये हमारी लाइफ़ पर, हमारी हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट कर रही है? इम्पैक्ट तो 100% कर रही है, क्योंकि आज सारा मामला लाइफस्टाइल का ही है। अच्छा। हाँ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। पिछले 2-4 डेकेड से लाइफस्टाइल ने इतना इम्पैक्ट किया है कि फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब कुछ हिल गया है। अब लाइफस्टाइल में क्या-क्या आता है? देखो लाइफस्टाइल में खान-पान का तरीका, हमारी हैबिट्स, कितने बजे सोना, अच्छे से सोना, क्वालिटी ऑफ स्लीप और हमारा सोचने का तरीका, हम क्या आजकल खेल खेल रहे हैं। पहले बच्चे ओपन ग्राउंड्स में खेलते थे, अब सोशल मीडिया पे गेम्स खेलते हैं। यही तो लाइफस्टाइल है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक अपनी लाइफस्टाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है, अपनी दिनचर्या। आई थिंक आई एम रॉन्ग। तो लाइफस्टाइल मतलब अपना जीने का तरीका। जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है ना? खान-पान बदल चुका है, आदतें बदल चुकी हैं। अब हम ज़्यादा बैठने वाली काम कर रहे हैं, पहले हम चलते थे ज़्यादा, एक्सरसाइज कम हो गई है, नींद समय पे नहीं आ रही है। दिस इज़ ऑल एंड नाउ यू टेल मी दैट्स द बेस। जब ये हिलेगा तो लाइफ़स्टाइल हिलेगा, बॉडी तो खराब होगी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे लाइफ़स्टाइल इम्पैक्ट कर रहा है और 100% इसका रोल है हमारी आज की ज़िंदगी पर। या आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, बिकॉज़ जब हम पहले अपने बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं तो पहले कहते थे कि हम इतनी दूर दूर तक चला करते थे, हम इतना घी खाते थे, हम इतना प्योर खाना खाते थे। और आजकल ये बच्चों को जंक फूड चाहिए, सोशल मीडिया, फ़ोन्स चाहिए, हमेशा स्क्रॉल करना, लेट नाइट मूवीज़, पार्टीज़ एंड बहुत कुछ। एग्जैक्टली तो जीने का तरीका बदल गया है। हमने अपने तरीके बदल दिए हैं। अब तरीका बदलोगे तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। या लेकिन ये जो तरीका हमने बदला है, कहीं न कहीं हम लग्ज़री की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी सिर्फ़ मटीरियलिस्टिक लग्ज़री की तरफ। या बट वी ऑल आर बेयरिंग द ब्रंट। मैम, लोग लाइफ़स्टाइल करेक्शन को सबसे लास्ट ऑप्शन क्यों मानते हैं? जबकि आजकल की साइंस ने इतना प्रूव कर दिया है कि क्रॉनिक डिसीज़ का रूट कॉज़ तो ये लाइफ़स्टाइल चेंज ही है। मानते नहीं, कर नहीं पाते, क्योंकि एक तो ये मुश्किल काम है अच्छा। ना? जो मुश्किल काम होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है
उसको करने में थोड़ी-सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 2, दे आर ऑल हार्ड वायर्ड। हमें लगता है रिज़ल्ट फटाफट आ जाए, और लाइफ़स्टाइल करेक्शन तो ऐसी चीज़ है कि जो डेकेड्स से आपने बिगाड़ी हैं चीज़ें, तो वो 2 दिन 2 महीने में तो नहीं बदलने वाली। तो एक तो ये मुश्किल काम है, पीपल आर हार्ड वायर्ड, दे आर टायर्ड, करते-करते उनको जब रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं कुछ भी जो चेंज किया, तो वो थोड़ा-सा डिप्रेस हो जाते हैं। दूसरा उनको लगता है कुछ शॉर्ट टर्म तरीका मिल जाए, है ना? तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे नहीं जा रहे हैं, है ना? तो इसीलिए वो उसको लास्ट ऑप्शन हो जाती है। अब इसके पीछे और बड़े सारे रीज़न हैं। एक तो यही कि मानसिकता ऐसी है कि जल्दी रिजल्ट मिले, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मिले। दूसरा, देखा-देखी। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, जिसमें कि सोशल मीडिया या हमारे आस-पास बहुत सारे लोग हैं शॉर्ट टर्म कुछ बताने के लिए। अरे ये क्यों काम कर रहे हो? ये कर लो ना। मैं तुम्हें कुछ ऐसी ट्रिक बताता हूँ। तो हम सब कंफ्यूज हो गए हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में। ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, तो करें ना करें, है ना? क्योंकि सारी दुनिया अब ये है ना कि शीपल्स, हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल, जो वो करेगी हम भी वो करेंगे। अब ये नहीं देखा जा रहा क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल तो सही। सोसाइटल प्रेशर्स हैं, बहुत प्रेशर्स हैं। फैमिली का कई बारी सपोर्ट नहीं मिलता है कि अरे यार क्या सुबह तुम इतनी जल्दी जल्दी उठोगे, इतनी लेट सोए हो बेटा, पढ़ रहे थे तुम। दूसरा कई बार होता है अब तू क्या स्पेशल ये बनाओगे, इसमें इतनी मेहनत है ना? अगर कोई एक थोड़ा सा अपने आप को समझा रहा है कि मुझे पैदल जाना है मार्केट तक, तो कोई ना कोई होगा ऐसा, अरे नहीं गाड़ी उठा लो ना, स्कूटर उठा लो, जल्दी से काम हो जाएगा। हाँ, जल्दी चलते हैं, फटाफट हाँ, काम हाँ, निपटाते तो हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। समय की कमी होना, क्योंकि भाग-दौड़ की ज़िंदगी है ना? फटाफट से यहाँ भागे, वहाँ भागे, तो उनको लगता है कि अबे मतलब अगर मोटा-मोटी एक बात कहूँ, लाइफ़स्टाइल चेंज करना मुश्किल रास्ता है। अच्छा। मुश्किल है ना? तो मुश्किल से सब घबराते हैं, मैं तो एक वर्ड में ये बोलूँगी। लेकिन एक बार कर जाओगे, तो बस फिर पार हो जाओगे। तो वंस यू डू इट एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट, सो इट्स अ डिफिकल्ट वन, बट यू हैव टू डू इट। या मैम, जैसा भी आपने कहा कि टाइम नहीं है, लोग का हमेशा यही एक्सक्यूज़ रहता है कि हमारे पास समय ही नहीं होता। तो क्या उनके पास समय एक्चुअली नहीं होता, या फिर वो सिर्फ़ बहाना लगाते हैं उसका, ताकि वो उस चीज़ को, उस रीज़न को कवर अप कर पाएँ? दोनों चीज़ें हैं। मन जो है अपना, वो मुश्किल चीज़ से घबरा जाता है। ठीक है, उसको लगता है इंस्टेंट रिजल्ट मिले, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन मिले, वही जो सब समझाया। ठीक है, दूसरा इतने प्रेशर्स हैं आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कि आप ये बताओ ना मुझे, जब भी बोलो सुबह उठ के जिम जाओ या एक्सरसाइज करो, तो अरे बच्चों को भेजना है, या फिर अगर वो कॉलेज वाले बच्चे हैं, अरे रात को प्रोजेक्ट कर रहा था, सुबह कब उठूंगा, फिर उनको भागदौड़ कॉलेज जाने की या ऑफिस जाने की। तो हमारी लाइफ में जो सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज इंटरट्वाइंड। पैसे कमाने की होड़ है तो एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं बॉसेस भी, एंड आप खुद भी उसी होड़ में हो, है ना? तो हमारा कल्चर भी ऐसा ही हो गया ना, सोसाइटी ऐसे हो गई है कि सब कुछ चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ही वही है कि सब कुछ मुझे मिल जाए। अब वो सब कुछ में ये भी इकट्ठा वो भी इकट्ठा, सब उसी रैट रेस में है। तो उसमें अपनी हेल्थ चली गई, लाइफस्टाइल के लिए टाइम ही नहीं, तो कुछ टाइम है भी नहीं, और कुछ वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल एंड थिंक डिफरेंटली। अगर आप दुनिया के हिसाब से ही चलते रहे, तो अब तो फिर कभी भी टाइम नहीं निकलेगा, बिल्कुल सही। है ना? ये स्लीप साइकिल, ईटिंग हैबिट्स, ये हमारी मेंटल और हार्मोनल हेल्थ को कैसे इम्बैलेंस कर रही है? तो थोड़ा आज इसके बारे में भी जानते हैं। हाँ, देखो हम ऊपर ऊपर से तो बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, हम लोग की स्लीप खराब हो रही है, डाइट खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। अब थोड़ा सा इसको एक एक करके समझें, तो आपको लॉजिक समझ आएगा कि कहने की बात नहीं है। स्लीप से शुरू करें। अब एक बात बताओ, रात को हमें 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे सो जाना चाहिए। जी। ओके। एक एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट लेके शुरू करते हैं। एक बच्चा है या एक टीन है, ठीक है, 18-19 में, वो अपना कॉलेज से आता है, थोड़ा सा रिलैक्स करता है, अब 9 बजे डिनर करता है। अब कहता है यार अभी तो सोशल मीडिया भी तो स्क्रॉल करना है, अभी तो मुझे सबको अपनी जो पिक्चर लाइक हुई है नहीं हुई मुझे भी देखना है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आजकल, क्या चल रहा है, या कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी है। करते 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 बजे 12, 1 या 2। मेलेटोनिन
जिसने राइज होना था, जिसने निकलना था रात को, आपने तो भैया उसको जगा के रखा हुआ है क्योंकि टाइमिंग खराब हुई। अब क्योंकि स्लीप साइकिल खराब हुई तो मेलेटोनिन खराब हुई, और स्क्रीन पे थे, स्क्रीन की ब्लू लाइट से वैसे भी मेलेटोनिन डाउन हो गया। कॉर्टिसोल इस समय नीचे जाना चाहिए था, इस समय वो हाई है। अच्छा। तो तुमने मुझसे बात की कि स्लीप साइकिल कैसे इफेक्ट करता है, स्लीप ने देख लो कैसे कैसे हार्मोन को इफेक्ट किया, हुँ। मेलेटोनिन को किया, कॉर्टिसोल को किया। अब धीरे 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 मेटाबॉलिक हेल्थ जाएगी, इंसुलिन इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब उसको सुबह उठना चाहिए था तब कॉर्टिसोल का पीक होना चाहिए था, बट नहीं हो पाएगा। तो बेटा सब कुछ तो हिल रहा है। तो स्लीप ने तो ऐसे इफेक्ट किया कि जब हम गलत टाइम पे स्लीप अपना नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ पे आएगा ही आएगा। सेकंड आपने पूछा ईटिंग डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये तीनों ही आपस में इंटरट्वाइंड है, अच्छा। ठीक है। अभी स्लीप से भी जोड़ते हैं, वैसे भी रात भर जागोगे 12-1 बजे तक तो भूख तो लगेगी, फिर उल्टा सीधा उठाओगे, उठा लो कुछ स्नैक्स, उठा लो मैगी बना लो, कुछ भी गलत मतलब जंक फूड ले लो, स्विगी से ऑर्डर कर लो, क्योंकि सब कुछ आ जाता है रात को तो। आजकल सब अवेलेबल है। एग्जैक्टली अब ईटिंग डिसऑर्डर हुआ तो यहाँ पे क्या, यहाँ तो रात को बॉडी को ग्रोथ हार्मोन निकालना था क्योंकि उसने सोना था, ग्रोथ हार्मोन तो निकला नहीं, या तो इंसुलिन स्पाइक हो रहा है रात में भी भैया, तो यहाँ हुआ इंसुलिन भी खराब। तो स्लीप की वजह से ईटिंग खराब हुई, ईटिंग की वजह से हॉर्मोन्स खराब हुए। अब आ जाओ मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट है। अब मेंटल हेल्थ ऐसे इफेक्ट है कि आप सुबह लेट उठे तो आप एंजाइटी में उठे, अरे जाना था मैं लेट हो गया, या फिर क्योंकि ब्रेन उतना फ्रेश नहीं था, अगर आपका कोई टेस्ट था या आपका कोई टास्क था ऑफिस में, आप उसको अच्छा परफॉर्म नहीं कराए। कैन यू सी, इट्स अ लूप, इट्स अ लूप। और अगर अलग अलग भी बात करें तो आजकल ईटिंग डिसऑर्डर्स, यू नो कुछ भी खा लेना, कभी भी खा लेना, और ना खाना तो ना खाना। तो ईटिंग वीटिंग के डिसऑर्डर से इंसुलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन खराब हो रहा है ना। तो ये सारे हार्मोन्स गए। स्लीप की गड़बड़ से मेलेटोनिन खराब हो रहा है, कॉर्टिसोल खराब हो रहा है। और हमारे मेंटल डिसऑर्डर, जहाँ पे एंजाइटी की बात हो रही है, जो हमने कितने एपिसोड में बात की है, हमारे सारे हैप्पी हार्मोन्स, केमिकल न्यूरोट्रांसमिटर्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब हो रहे हैं खराब। तो सारे खराब हो गए भाई। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आपके ये जीन्स में नहीं था, फैमिली में नहीं था, आपने खुद ये 2-3 चीजें गड़बड़ करके, खुद क्रिएट किया है। दिस इज हाउ, ऐसे इम्पैक्ट करता है। स्लीप का ना होना तो इम्पैक्ट हुआ, ईटिंग खराब हुई तो इम्पैक्ट हुआ, थोड़ी चिंता हुई किसी चीज की, एंजाइटी हुई तो भी खराब हुआ। क्या यही रीज़न है जो ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, थोड़ा-सा स्ट्रेस आजकल छोटे-छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है? दिस इज द रीजन। अब इसमें से छोटा, टीन, बड़े, बूढ़े, सभी इस रेस में लग गए, इस कीड़े ने सबको काट लिया है। तो थोड़ा सा जो आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा कि लाइफस्टाइल को ठीक करने की बात आए तो सब पीछे हट जाते हैं। सही बात ये है। क्या बात है, मुश्किल काम है। बट अब एक बात बताओ मुझे, रोड एक बार बन जाएगी तो फायदा तो सबको होगा ना। बिल्कुल तो वो सही। मुश्किल काम है, लेकिन रोड सदियों से टूटी हुई है, बम्पी रोड है, कोई उसमें गिरता है, चोट लगता है, ट्रैफिक की वजह से सब लेट पहुंच रहे हैं, वो दुख सबको बर्दाश्त है। लेकिन वंस किसी ने सोचा कि यार एक बार रोड बना ही दो, और किसी ने मेहनत करके रोड बना दी, तो सबके काम सॉल्व हो गए। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम सबको लाइफस्टाइल को अपना करेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी आता है कि जब किसी एक इंसान की स्लीप या लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर आता है उसकी लाइफ में, तो क्या वो जेनेटिकली उसके आगे भी बढ़ता है? देखो जेनेटिक बीमारियां बनती कैसे हैं, या जो आज आपके पापा मम्मी या दादा दादी में है, उनको कैसे आई ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस। अब एग्जाम्पल सा लेते हैं, आज एक बच्चा है या बच्ची है जिसकी आदतें खराब हैं, स्कूल से, फिर कॉलेज से, स्लीपिंग की, खान पान की, सारी। अब ये तो आपको समझ आ गई कि सारी आदतों से बॉडी का एक एक हार्मोन बिगड़ा, बॉडी में बीमारी पैदा हुई। अब जब, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट है, छोटे से लेके धीरे 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 जब जेनेटिक लेवल आएगा तो चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि इस बच्चे ने जब कंसीव किया, जो इनका बच्चा पैदा हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि शायद इनके माँ बाप में अभी वो जेनेटिक नहीं था, इन्होंने अपना लाइफस्टाइल खुद डिसऑर्डर किया था। बट अगर यही चलता रहा उस बच्चे में भी, तो
तो जनरेशन्स में ऐसे पैदा होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन आज वो अति हो चुकी है। आज जो हम कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के बाद बड़ी दिक्कतें आई, प्रेगनेंसी में आयु लाइफ जिसको इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलते हैं, बच्चा पैदा हुआ और बीमारी में हुआ, तो उसकी माँ का या बाप का तो बॉडी खराब थी ही थी, लेकिन वो जनरेशन में ट्रैवल इसलिए कर गई क्योंकि उनसे पहले भी अब ये डेकेड्स हो चुके हैं, 2 3 4 5 डेकेड्स हो गए हैं या 10 डेकेड्स हो गए हैं लाइफस्टाइल खराब होते होते। अब उसको लेबल कर दिया जेनेटिक बीमारी, तो अब तो वो जीन ट्रैवल हो रहा है। अब तो आप कितना भी सुधार लो, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जेनेटिक भी हमने ही बनाई। ओके। अगर सदियों से कभी ऑटो इम्यून पहले होता था किसी एक एक को, आजकल बहुतों में सुनने को आता है एंड ऑटो इम्यून तो सबको। तो बेटा ये जेनेटिक इसलिए लेवल पे आ गई कि काफ़ी जनरेशन इफेक्ट हो गई थी, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ इफेक्ट हो रही हैं, तो अब तो भाई तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। पहले बच्चा पैदा होता था बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता था, प्रेगनेंसी कितनी स्वस्थ होती थी। अब पहले से ही बॉडीज खराब हैं, आप वो गिफ्ट बच्चे को भी दे रहे हो, तो दिस इज हाउ जीन्स ऑल्सो गेट मॉडिफाइड। जीन्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ओके। क्रोमोसोमल लेवल पे चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब हम भाग तो रहे हैं, ये मुश्किल काम है, लेकिन अभी इसको सुधार लोगे तो आने वाली जनरेशन्स का बहुत भला हो जाएगा। बिल्कुल। और इसको सुधारा कैसे जाए? क्या छोटे-छोटे स्टेप्स हमें लेने चाहिए? या स्टार्ट फ्रॉम द बेबी स्टेप्स, क्योंकि मुश्किल तो है ना। अब कोई सदियों से या बच्चा आज टीन्स में हो गया, बचपन से आदतें खराब थी सोने की, तो पहले तो बेबी स्टेप है नॉलेज दो। और नॉलेज आई थिंक मिल रही है बहुत ही माइक्रो लेवल पे। बच्चे देखते हैं तो उनको बार बार सपोर्ट किया जाए फैमिली के थ्रू, और अपने को विल पावर देनी पड़ेगी कि देखो, आप ब्रेन लेवल पे बात कर रहे हो, आपको अगर मैं अच्छे से कोई चीज़ समझा दूंगी, आपको नॉलेज मिलेगी, तो आप कहोगे हाँ यार करना तो पड़ेगा, मुश्किल है। तो बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे आप अपना 1 घंटा पीछे कर लो कि जहाँ 2 बजे सोते थे 1 बजे सोने लगो, फिर 12 बजे, फिर 11 बजे, ऐसे कर करके। जंक फूड जहाँ रोज़ खाते थे उसको थोड़ा वीकली कर लो, है ना। और अपने अंदर जो एनजाइटी और मेंटल टेंशन्स की बात हो रही है, स्लो डाउन करो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, बड़ों के साथ बैठो, डिस्कस करो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। भाई फ़ोन से डिस्कस कम करो, अपने लोगों से डिस्कस करो, उनके साथ समय बिताओ। तो हमें हर लेवल पे चेंज लाया जा सकता है और करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लेके करो, लंबी छलांग मत मारो। ये भी एक रीज़न है, मीन डोंट जंप द गन, बिकॉज मुश्किल काम है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑल और नन वाली थ्योरी कि एकदम से सब खाना में छोड़ देंगे। तब आती है मुश्किल कि 4 दिन तो डाइट कर ली और फिर दिक्कत आई। एकदम से ही अगर एक्सरसाइज करके आएंगे तो 2 घंटे ही आज जिम में चले गए, फिर बॉडी टूट गई। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा भी आपने कहा कि बच्चों का ना पूरा टाइम अब स्क्रीन में हो गया है। इवन पहले पेरेंट्स के साथ बच्चे खेला करते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को पार्क में ले जाना, बाहर ग्राउंड पे खिलाना कर बहुत यूजुअली वो यूज्ड टू थे उस चीज़ के। बट आज के टाइम पे वही चीज़ कि आई एम बिज़ी, मेरे पास काम बहुत है, लो अपना फ़ोन पकड़ो और अपना बिज़ी हो जाओ। मतलब ये आपने बात की ना, अगर इसको तरीके से बैठ के प्लान बनाया जाए तो माइक्रो लेवल पे हर जगह काम करने की ज़रूरत है। अपनी फैमिलीज़ में, अपने बच्चों को स्कूल लेवल पे, स्कूल एनकरेज करें कि लोग बच्चों को हमने ग्राउंड में खिलाना है ना, उनको वहाँ प्ले ग्राउंड में लेके जाना है, और क्लासरूम में ज़्यादा उनको कन्फाइन ना करें। एग्ज़ैक्टली। जो हमें याद है, हम जब छोटे होते थे तो हमें ग्राउंड में ले जाके पूरी पीटी कराई जाती थी, स्ट्रेचिंग कराई जाती थी। आज आई थिंक स्कूल्स में ये सब नहीं हो रहा। क्लाइमेट का अगर ध्यान रखोगे तो पोल्यूशन वाला बहाना भी नहीं होगा। मतलब नॉलेज, बच्चों को एक एक चीज़ बताइए और अपना स्क्रीन से दूर करिए। खान पान दोबारा से बोलूँगी, रूट्स पे चले जाओ, अपनी कल्चरल रूट्स पे, जो आपके दादी नानी खाते थे वो खिलाओ। तो ये हो गई खाने की बात। आदतों की बात की तो स्क्रीन को दूर करो। बच्चों को चाहे स्कूल भी जाना है, 5 मिनट वाली एक्सरसाइज से शुरू करवा दो ना। अरे बच्चों को तो सुबह स्कूल जाना है, वो तो कैब आती है तो 2 मिनट पहले तो बच्चा उठ रहा होता है, ऐसा भी होता है। तो हम तो क्या बात कर रहे हैं, हमें मतलब अपने घर के लेवल से, बिल्कुल माइक्रो लेवल से शुरू करें तो सब पॉसिबल है। छोटी छोटी अपनी आदतों को बदलेंगे तो सब पॉसिबल है। अगर बच्चा 2 मिनट भी स्ट्रेच कर लेगा, उसे ये महत्व तो पता लगेगा एक्सरसाइज का। बिल्कुल सही। तो बेटा पॉसिबल है, सब पॉसिबल है।
ओके। सोचने की ज़रूरत है और सोच के फिर करने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, हल्का अपना नज़रिया बदलेंगे तो सब पॉसिबल हो जाएगा। यस। मैम, जैसे आजकल सबसे कॉमन बीमारियां चल रही हैं, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो इन सब से बेसिकली अगर हम मेडिकल टर्म में जानना चाहें कि हमारी लाइफस्टाइल करेक्शन इनको कैसे ठीक कर सकती है। देखो, पहले तो ये आपने बोल ही दिया कि लाइफ़स्टाइल से ही ये सब होती हैं, तो पहले तो भैया आँखें खोलो कि लाइफ़स्टाइल एक बिगड़ा है, सिर्फ़ नींद उखड़ी नहीं है, पेट दर्द नहीं हुआ, बीमारियाँ बन गई हैं, बीमारियों के नाम बन गए, नाउ यू हैव गॉट द लेबल, है ना? तो अब आप फंक्शनल लेवल से पैथोलॉजी पे आ गए हो, ठीक है? तो आपकी बॉडी अब हिल चुकी है, तो लाइफ़स्टाइल बिगड़ा था इसीलिए। अब आप पूछ रहे हैं मेडिकल रोल है, पूरा पूरा है। देखिए, जब आप डॉक्टर पे जाओगे तो डॉक्टर्स भी अब जानते हैं कि लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, तो वो आपको सिर्फ मेडिसिन्स नहीं, आपको लेबॉर्ट्री अगर इन्वेस्टिगेशंस भी लिखने को बोलते हैं, करने को बोलते हैं, तो आप देखोगे उसमें हार्मोन्स आपके क्या क्या हिल रहे हैं। दूसरा, आपको लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए बोलेंगे, तो डॉक्टर्स मेडिसिन के थ्रू नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल पे भी अब समझाना चाह रहे हैं कि बेटा, आप कह रहे हो मुझे दवा दे दो, लेकिन आज अगर तू टाइम पे सो जाएगा तो तेरे हॉर्मोन्स ठीक हो जाएंगे। या बेटा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टाइम पे नहीं आ रही हैं, स्टार्ट ईटिंग घर का खाना, स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम, थोड़ी सी एक्सरसाइज, कुछ ज्वाइन कर लो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या खेलना शुरू कर दो। क्रिकेट खेलते ही है ना कुछ बच्चे, तो इन सब चीज़ों को एनकरेज कर रहे हैं डॉक्टर। तो मेडिकल रोल ये है कि मेडिसिन तो देनी पड़ रही हैं, क्योंकि नाउ यू हैव कम विद अ फुल फ्लेजेड डिजीज़, बट एट द सेम टाइम हम एनकरेज करते हैं पेशेंट्स को कि लाइफस्टाइल करेक्ट करो, वेट लूज़ करो, या बहुत अब वीक हो तो अपना मसल गेन करो, वेट को बनाओ और अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो, कम से कम स्क्रीन टाइम, अपने रिलेशनशिप्स को अहमियत दो, और दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। और आपको, मुझे एक छोटी सी बात आई बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टडी हुई, तो जैसे हम लोग हार्ट पेशेंट्स को, कार्डियक पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं ना, स्मोकिंग कम, अल्कोहल कम, तेल छोड़िए और रिफाइंड छोड़िए, प्रोसेस फूड छोड़िए, टाइम पे सोइए, एक्सरसाइज करो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टडी हुई, तो हार्ट हेल्थ के, कार्डियक हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या बताया? कैन यू गेस? नो। रिलेशनशिप्स। ये देखा गया कि जिनकी रिलेशनशिप्स या क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, बड़े वो प्यार में है, सपोर्टिव रिलेशनशिप है, सपोर्टिव फैमिली है, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब स्टडी हुई कि दूसरी और सब चीज़ें पेशेंट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम था, उसके हार्ट पे असर आया। तो कहने का मतलब, वी डॉक्टर्स ऑल्सो, यू नो इवन टेक द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल करेक्शन। वी डोंट ओनली गिव मेडिसिन, एंड वी से कि इन सब चीज़ों से ही जड़ पे जाया जा सकता है। तो मतलब अगर आपकी रिलेशनशिप हेल्दी है तो आपका हार्ट हेल्दी है। यस। ओह, दैट इज़ अ न्यू थिंग। यस, याद रखना, और बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा दिल अपने आप खुश हो जाएगा। टिप ऑफ द डे। तो मैम, लाइफस्टाइल करेक्शन का मतलब डिसिप्लिन नहीं होता, तो कैसे ये हमारी इमोशनल हीलिंग और हमारी मेंटल हीलिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि शुरू से ही जब जब आपने मुझे बुलाया है, मैं तब तब यही बोल रही हूँ कि बेस को ठीक करो, बेस को ठीक करो। और क्योंकि मैं यहाँ सारे ऑडियंस और पेशेंट्स को बार बार बोलती हूँ, मन ठीक तो तन ठीक, है ना? और मेरा तो काम भी यही है कि किसी को भी हेल्प चाहिए तो मैं देती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने मुझसे पूछा कि मैम, आप बार बार लाइफस्टाइल करेक्शन, सोना टाइम पे, खाना टाइम पे और टाइम से उठना, मतलब डिसिप्लिन वाली लाइफ, ठीक है। लेकिन कई बार ये देखा गया है, बहुत अच्छे से सब कुछ डिसिप्लिन करने से भी बात नहीं बन रही। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इमोशनल हीलिंग नहीं हुई। सो द मेंटल हेल्थ इज दी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई इमोशनल ट्रॉमा था, कोई पुरानी बात थी, या आपका ऐसे बचपने से नेचर बन गया था, जो वो दुख है वो आप ठीक ही नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब, पहले जड़ को तो ठीक करो, अच्छा। क्योंकि वो जड़ है, वो बेस है। अगर बेस कमजोर होगा तो बिल्डिंग खड़ी कर भी लोगे, एक दिन गिर जाएगी।
नींव कमज़ोर है ना, तो इमोशनल हीलिंग मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होती है। इमोशनली अपने आप को तैयार करें, अपने आप को उठाएं और मेंटल हीलिंग करें। उसके हमने पुराने एपिसोड्स में बहुत तरीके बताए हैं। और उसके बाद ये जो डिसिप्लिन वाली चीज़ें ये बहुत ईजी हो जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना भी लिया तो वो शॉर्ट टर्म होगा। आपने क्या किया, अपने इमोशनल कोई मैटर्स थे, कोई ऐसा ट्रॉमा था जिसको दबा लिया है, यू जस्ट सप्रेस्ड इट। सप्रेस तो करना ही नहीं, क्योंकि पहले भी एपिसोड्स में बात हुई है। इसको फिर ना एक टर्म होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ये भी टॉक्सिक होने लगा, क्योंकि आपने जो नेगेटिविटी थी या जो इमोशनल मैटर था या जो दुख था उसको सॉल्व ही नहीं किया, तो हम दबा रहे हैं ना। तो अपने अंदर के जो जख्म हैं उनको पहले सॉल्व करो, पहले सेटल करो, सॉर्ट इट आउट, एंड देन यू विल सी जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, ये जिसको हम डिसिप्लिन इतना मुश्किल लगता है, यही डिसिप्लिन आपको अच्छा लगना लगेगा। आप डिसिप्लिन नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे दैट्स लव ऑफ माई लाइफ। इसीलिए मेंटल हेल्थ, इमोशनल हील अगर ना हो तो ये डिसिप्लिन भी फेल हो जाता है। स्पिरिचुअल हेल्थ को भी नहीं हम अटेन कर सकते। मेंटल हेल्थ होगी तो डिसिप्लिन आएगा, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हेल्थ भी होगी। और जब ये सारी हेल्थ मिल जाती है ना, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो ये है प्रॉपर लाइफस्टाइल करेक्शन। ओके। या तो आपने एक ही सेंटेंस में बेसिकली हमें पूरा लाइफस्टाइल करेक्शन का मतलब बता दिया। तो मैम बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जाते जाते आपके ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मैं तो आपके लिए हमेशा हूँ, और कोई भी हेल्प चाहिए तो हम बैठे हैं। लेकिन आप सब बहुत मजबूत हो अंदर से, लेकिन आप डर रहे हो बस, क्योंकि लाइफस्टाइल करेक्शन आजकल जो बज़वर्ड है, ये सब लोग जानते हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि हमें लगता है अरे कौन करेगा। तो कम आउट ऑफ दैट शेल, बेबी स्टेप्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा बदलो, और ऐसा बदलोगे कि फिर देयर विल बी नो लुकिंग बैक, बट इट इज़ पॉसिबल। वी आर देयर टू हेल्प यू। और अगर आपको और हेल्प चाहिए आप हमारे पास आ सकते हैं, नहीं तो पुराने एपिसोड सुनिए, बट इट्स वेरी मच ईजी। आप घबराओ मत और अपना दिल मत छोटा करो। डोंट लूज योर विल पावर, डोंट गिव अप। ओके। थैंक यू सो मच मैम। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और आई फील कि हम और भी ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ आपके लिए, ताकि आप हमें और गाइड कर पाएँ, हमारी लाइफ़स्टाइल को, हमारी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ को और अटेन कर पाएँ। आई एम ब्लेस्ड, आप मुझे बार बार यहाँ बुलाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें। एंड अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं हमें, तो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को, उन सजेशन को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।